हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का सेट 2 का मॉडल सेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 5 मई और 6 मई को 9th क्लास का एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो इसी का आज मैं सेट 2 करवाने जा रहा हूँ। सेट 1 इससे पहले वाले वीडियो में बना दिए थे। ठीक है, और आज सेट 2 का इसका सारा कवर करने वाला हूँ। और इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी, है ना। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 है या 1 है या 0 है या 4 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं पहले उसको जानना होगा। तो अभाज्य संख्या जो हम लोग का होता है वो होता है जो एक से और खुद का टेबल से जो कटता है उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक से और जो खुद से जो कटता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 है। और जब भी पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है। ठीक है, उसके बाद 3, 5, फिर 7। ठीक है, इस तरह से तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे हम लोग को 2 भी दिख रहा है और यहाँ पे ऑप्शन में भी 2 है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर जो माइनस में भी हो, प्लस में और जीरो में भी हो। ठीक है, तो दो पूर्णांक का गुणनफल अगर हम लोग करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक संख्या ही आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो यहाँ पे पाई जो है हम लोग का अपरिमेय संख्या है, आप लोग को पहले भी पता होगा अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या क्या है, हम बताए थे संख्या का 2 प्रकार है, एक वास्तविक एक काल्पनिक, और वास्तविक के अंदर हम लोग का परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हम लोग का राइट हो जाएगा वो हम लोग का सी हो जाएगा। सी हम लोग का राइट हो जाएगा, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच हम लोग का कौन सा परिमेय संख्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2 और 3 है ना, 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच अगर हम लोग देखते हैं तो 2.1, 2.2, 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। ठीक है, तो पाई इसमें तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा √√3 तो होगा नहीं। ठीक है, तीसरा में हम लोग देखते हैं, और चौथा नंबर सी और डी को हम लोग मिला के देखते हैं। तो 5/3 अगर करते हैं तो कितना आता है हम लोग का, 3 का 3 और 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये भी कट गया ऑप्शन। चलिए डी नंबर को देखते हैं। 5/2, 5/2 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 और फिर पॉइंट देंगे और एक जीरो हो जाएगा, तो 2×5 = 10, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच यही ना आता है, 2.1, 2.3, तो ये जितना भी आएगा हम लोग का 2.2 और 3 के बीच का परिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर है ना। 6 नंबर क्या कह रहा है, 2⁻³ इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो 2 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 1/2⁻³ ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो नीचे आके किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका हम लोग का राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन एक बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद आप लोग को सिंपल से समझना है कि जो सिंपल में हो। ठीक है, जो माइनस में ना हो, ना अंडर रूट में हो, ना डिवाइड में हो, जो सिंपल्स में हो, सिंपल में हो, और यहाँ पे ये क्या हो, बढ़ते से घटते हुए क्रम में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, तो सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर। निम्न में से किस बहुपद का शून्यांक 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए नंबर को चेक करना होगा, फिर बी नंबर को, फिर सी नंबर को, फिर डी नंबर को। तो ए और बी में लग रहा है, देख लेते हैं हम लोग क्या है। x+2 इज इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो x बराबर कितना होता है, -2, और हम लोग को लाना कितना है, 2 लाना है, तो x-2 वाला हो जाएगा। बी नंबर को मिला रहे हैं तो x-2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, बी नंबर इसका राइट हो जा रहा है, तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद x² - 3x³ - 5x का घात कितना है। तो हम पहले वाले भी सेट में बताए थे कि जब भी घात पूछेगा तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है सबसे बड़ा घात दिख रहा है, 2 तो छोटा है, 1 तो छोटा है, तो 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। px दिया हुआ है 5x² - 2x + 7 और p1 का मान क्या है। ठीक है, तो जहां जहां पे आप लोग को x दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को बैठा देंगे। ठीक है, 5x² -2x + 7 यही है दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 5
और एक्स के जगह में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 फिर 1 का कितना हो जाएगा 1 + 7, और यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा, -2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर +7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है 5 और 7 प्लस में है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ये ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, 2x³ - 5x² - 2x का प्लस 5 में x का पावर 4 का गुणांक क्या है। तो गुणांक निकालना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। ठीक है, x का पावर 4, ठीक है, तो यहाँ पे तो x का पावर 4 दिख ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे x³ दिख रहा है, x² दिख रहा है, और x दिख रहा है, यहाँ x का पावर दिख ही नहीं रहा है। तो x का पावर 4 का गुणांक हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो, है ना। चलो ठीक है, चलिए 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बहुपद पे x² प्लस x-2 को x + 2 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल होगा। ठीक है, तो शेषफल पर विधि से इसमें हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को हम लोग 0 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा -2। तो x का मान निकल गया, यहाँ पे जितना भी x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग -2 को बैठाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे -2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर -2, और फिर -2, ये हो जाएगा। यहाँ पे x -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस -2 और ये -2, ये हो जाएगा। तो ये देखिए ये प्लस में है और ये इधर माइनस में है, तो 4 2 2 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा। तो 4 4 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 0। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो इसका शेषफल क्या आएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, x² - 9x + k का एक गुणनखंड x - 1, तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट को हम लोग 0 करेंगे और x का मान निकालेंगे, है ना। चलो तो x - 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x का मान निकल गया तो x के जगह पे बैठा देंगे। तो यहाँ पे कितना देखिए तो x², तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -9x, तो 9 × x के जगह में 1 बैठाएंगे, फिर प्लस k = क्या है 0 कर देते हैं इधर, है ना। k को भी उधर ले आएंगे या फिर इसको उधर ले जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 9 1 जा 9, और ये k को उधर कर देते हैं, तो ये माइनस में k होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा -8 = -k, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का कितना बचेगा, k का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी नंबर इसका राइट हो रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद 14 नंबर हम लोग देखते हैं। x² - x - 6 का गुणनखंड क्या है। तो ये गुणनखंड निकालना है, ये भी आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या करना है, x² और 6 को, ये जो दिख रहा है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करना है, तो कितना हो जाएगा 6x²। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो रहा है, और घटाने पे भी 3 में से 2 को घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे वो चीज़ ध्यान रखिएगा, x² लिख देंगे और ये -6 को इधर लिख देंगे। बीच में कैसे लिखना वो ध्यान रखना। तो हमको माइनस में लाना है, ठीक है। तो 2x में से 3x को घटाएंगे, क्या घटाएंगे 2x में से 3x को घटाएंगे, तो हम लोग का क्या बचेगा माइनस में बचेगा। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जा रहा है, तो एक तो प्लस में कर देते हैं, यहाँ पे इसको प्लस में कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये प्लस में नहीं होगा हम लोग का, इसको प्लस में कर देते हैं, इसको माइनस में रह देते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको हम ग्रीन से कर देते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा का रहेगा, तो हम लोग माइनस बचेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 2 2 का पेयर बना देना है। तो यहाँ पे 2 2 का जब पेयर बनाएंगे हम लोग, 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है जी, x मिल रहा है, और क्या बच रहा है अंदर में x + 2 बच रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग -3 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बच रहा है अंदर में x, और ये माइनस निकल गया तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 2। और हम बोले थे कि हर हाल में ये वाला और ये वाला क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचा, x - 3 एक जगह बचा, और क्या बचा x + 2, ये दोनों को एक जगह लिखते हैं ना, तो x + 2। देखो तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग को ये दिख रहा है, x - 3 और x + 2, तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग का राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आकृति दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आकृति को ध्यान से देखिए आप लोग। एक x अक्ष दिया हुआ है ये वाला, और y अक्ष ऐसे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो किसका पूछ रहा है, 15 नंबर पे पहले देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एल का निर्देशांक पूछ रहा है। तो एल में देखिए आप लोग, एल का x अक्ष पे कितना है, एल ये वाला हो गया बिंदु, है ना। तो x अक्ष पे कितना है -5,
और वाई अक्ष पे कितना है -4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है, बिंदु एस का कोटि, कोटि का मतलब कि वाई का मान पूछ रहा है। तो एस हम लोग देखेंगे सबसे पहले, एस कहाँ है, यहाँ पे। तो एस का हम लोग को एक्स को नहीं देखना, वाई को देखना है, कोटि को देखना है। तो कितना है -4, देखिए ये -4 है ना, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो -4 हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है इसका, तो -4 हम लोग का इसमें बी नंबर ऑप्शन में, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, बिंदु बी का भुज क्या है, भुज मतलब एक्स का मान, भुज मतलब एक्स का मान। तो बिंदु बी का पूछ रहा है ना, बी का यहाँ पे देखेंगे एक्स का मान, बी ये दिख रहा है आप लोग को, बी आप लोग को यहाँ दिख रहा है ना, बी का एक्स का मान देखिए, तो ये तो वाई का मान हो गया, ये हम लोग का एक्स का मान हो गया। तो एक्स का मान कितना है 4, तो 4 हम लोग का इसका राइट हो जाएगा। चलो देखो 4 यहाँ पे इसका भुज पूछ रहा था, तो डी इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्देशांक 3 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 3 और -4, जो पहले दिया हुआ रहता है एक्स होता है वो, है ना। तो 3 और -4 देखेंगे हम लोग, तो थ्री हम लोग देखेंगे, ये एक्स में हो गया, और -4 हम लोग का ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा। देखिए ये 3 हो गया एक्स वाला, और ये -4 हो गया वाई वाला। तो ये कौन सा बिंदु है, तो एस है, तो एस हम लोग का इसमें राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो कार्तीय तल आप लोग को ऊपर दिख रहा था, तो अगर देखिए यहाँ पे क्षैतिज रेखा कहने का मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये वाला रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं या नहीं कहते हैं, क्षैतिज इसी तरह होता है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो सीधा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, उसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष। तो यहाँ पे क्षैतिज पूछा तो एक्स अक्ष, अगर ऊर्ध्वाधर पूछा तो क्या लिखेंगे हम लोग, वाई अक्ष, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग का, जो मूल बिंदु कहाँ होता है, बीच में होता है ना, बीच में होता है। और बीच में क्या होता है, 0 और 0 होता है, एक्स भी 0 और वाई भी 0 होता है। तो हम लोग का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 5 रैखिक समीकरण 2x + y = k, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि x का मान ये जो देता है ना, x का मान देता है, और ये वाला देता है y का मान, ठीक है। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ, x के जगह पे 2 लिखेंगे, ये समीकरण को देखो, प्लस y के जगह में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और इज इक्वल टू क्या होता है, k होता है। तो 2 दूनी 4 + 5 = k, तो 9 = k, तो k का मान कितना निकल गया, 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 22 देखते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। तो ये आपका सेट 1 में भी दिया हुआ था रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो ये हम लोग का पता है कि ax by + c = 0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ही राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर, 2x + 3y = 7 = 0, तो को मानक रूप में ax और by + c का तुलना करने पर abc का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टार्टिंग में होता है ना, ये a होता है, ठीक है, और ये 3 दिख रहा है, ये b होता है, और ये 7 दिख रहा है, वो c होता है, ठीक है। तो a का मान कितना हो गया, 2, b का मान कितना हो गया, देखो b का मान कितना हो जाएगा, तो 3, माइनस प्लस ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ से प्लस में तो आपका आसान होगा, माइनस में होगा तो माइनस में होगा, ध्यान रखना। सी का मान कितना है, 7, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये हम लोग का सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ माइनस होगा तो ध्यान रखना। चलो उसके बाद 24 नंबर देखते हैं। x = 2 और y = 4 दिया हुआ, निम्नलिखित में से एक रैखिक का हल होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन को देख के चलना है हम लोग को। देखो यहाँ पे x का मान दिया, y का मान दिया, अगर x का मान 2 बैठाते और y का मान 4 बैठाते तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे बैठाते x का मान के जगह हम 2 बैठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा इधर, और प्लस, और इधर y का मान के जगह में 4 बैठाते हैं, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। 7 = हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया हम लोग का। चलो सी नंबर इसका देखते हैं, 24 का सी नंबर देखते हैं, सी नंबर में क्या है। तो अगर x के जगह में 2 बैठाते हैं, ठीक है, और y के जगह में कितना, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 7 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी कट गया ऑप्शन। डी नंबर को देखते हैं। तो डी नंबर में देखिए, x के जगह में 2 बैठाएंगे, और y के जगह में कितना बैठाना, 4 बैठाना, = 10 हो रहा है, देखो तो 2 + 4 दूनी 8 = 10 दोनों साइड इक्वल हो रहा है, ठीक है, ये इधर अलग है ना, तो ये 10 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें दिख रहा है आप लोगों को, बताओ, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं
25 नंबर का क्या पूछ रहा है, रैखिक समीकरण 4x माइनस 6y बराबर 8 का हल कौन सा है। तो आप लोग को एक एक करके चेक करना है यहाँ पे कि 3 बैठाएंगे, ये ए नंबर वाला बैठाएंगे बी नंबर। तो आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि एक शुरू वाला जो होता है एक्स होता है और सेकंड वाला वाई होता है, तो ये एक्स होता है वाई होता है, तो उसी तरह से बैठाएंगे हम लोग, है ना। तो 25 नंबर में अगर हम लोग बैठाते हैं, चलो इसमें पहला वाला बैठा के देखते हैं, ठीक है। 3 चौके 12 हो जाएगा पहला वाला में, और फिर 3 छक 18 माइनस 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 होता है क्या, नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर में क्या है कि 5 को बैठाते हैं एक्स के जगह में, तो 5 को अगर बैठाते हैं यहाँ पे एक्स के जगह में, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और माइनस, और 6 और वाई के जगह में 2 बैठाना है ना, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 होता है क्या, देखो तो 8 इज इक्वल टू 8, तो ऑप्शन नंबर 20 में हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, यदि बिंदु 4 7 है, ठीक है, और 2x माइनस वाई बराबर के तो का निरूपित कर रेखा पर स्थित है, तो के का मान ज्ञात करना है। देखिए सब सवाल जो लग रहा है ना, सब एक ही जैसा पूछ रहा है, आप लोग को बस मान बैठाना है और आंसर लाना है, जो सही लग रहा है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो इसका राइट होगा। तो बस सब लग रहा है एक ही जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे ज़्यादा पूछ रहा है इसी चैप्टर से, तो इस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 एक्स के जगह में बैठाएंगे और 7 वाई के जगह में बैठाएंगे, ठीक है। चलो पहले एक बार लिख लेते हैं समीकरण, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, के दिया हुआ है ये समीकरण, और 2 इंटू 4 हो जाएगा एक्स के जगह में, और माइनस वाई के जगह में कितना दिया हुआ है 7 इज इक्वल टू के, 4 दूनी 8 माइनस 7 इज इक्वल टू के, तो 8 में 7 गया तो 1 बराबर के, तो के का मान कितना निकला, ए निकला, ठीक है। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 है, तो y अक्ष किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, जब भी y अक्ष बोलेगा तो x को हम लोग क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, x को क्या मान लेंगे, 0। तो ये देखिए ए नंबर ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ए नंबर में x तो 0 नहीं ना दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कट गया। अच्छा सी नंबर अगर देखते हैं तो x का मान की जगह हम 6 दे दिया, तो ये भी कट गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे और ये मिलाना है बी और डी, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चलो x का मान तो हम लोग को 0 रखना है, पता है ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो x की जगह में 0 बैठाना है, पता है आप लोग को। फिर 3, अभी हम लोग बी नंबर वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है, इंटू y की जगह में कितना डालेंगे, 6 इज इक्वल टू 6, तो 6 या 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 तो खत्म हो जाएगा, तो 6, तो ये हो रहा है, मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग इसका डी नंबर को चेक करते हैं, डी नंबर क्या बताता है, इसी पे बैठा देते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं ना। तो x के जगह में कितना बैठाएंगे हम लोग, 0 प्लस 3 इंटू वाई के जगह में कितना बैठाना है, 2, तो 2 इज इक्वल टू 6, तो 3 दूनी 6 बराबर 6, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, 80 का संपूरक कोण का मान क्या होगा। तो संपूरक कोण हम लोग उसको कहते हैं जो दो कोण को मिला करके मान लो ना एक्स और वाई मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 80 का अगर पहला कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना हो रहा है, 180 हो रहा है ना। तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा राइट, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, वह कोण जो 0 से अधिक और 90 से कम हो क्या कहलाता है। ठीक है, तो 0 से अधिक और 90 से जो कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 से अधिक और 180 तक जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो 0 से 90 वाला को क्या कहते हैं हम लोग, 0 से 90 तक वाला को क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर, उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जो संपूरक कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो संपूरक कोण हम लोग जानते हैं कि कितना डिग्री का होता है, 180, दो कोण को मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 60, ठीक है, एक कोण, और उसी का दुगुना पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी का दुगुना क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, तो 60 प्लस 6 दूनी 12, तो 120, तो हो जा रहा है ना 180। तो हम लोग को वह कोण का माप ज्ञात करना है। तो 60 जो ऐसा कोण है जिसका दुगुना, उसका संपूरक का दुगुना करने पे क्या हो रहा है, हम लोग का संपूरक बन जा रहा है। ठीक है, तो 60 का अगर दुगुना करेंगे हम लोग का तो क्या हो जाएगा, दोनों मिला के संपूरक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग दिया हुआ है, तो इसको हम लास्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बोर्ड पे बता देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आप लिख लीजिए कहीं पे कि 31 नंबर बाद में देखना है, मतलब वीडियो का लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 32 नंबर भी थोड़ा सा लॉन्ग है, तो चूँकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, छोटा छोटा होता है। चलो तो ये 32 नंबर भी हम लोग बाद में देखते हैं। आगे देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर को अभी कर लेते हैं।
33 नंबर। त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 1 3 5 हो तो सबसे बड़ा कोण का मान कितना होगा? ठीक है, तो त्रिभुज अगर 1 3 5 दिया हुआ है तो ये तो डुप्लीकेट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अगर ओरिजिनल होता तो तीनों मिला के कितना होना चाहिए? कितना होता? 180 होता। तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। तो अगर हम इसको मान लेते हैं 1x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना? 180। तो 5 3 8 और 1 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 बटा 9। तो 9 दूनी 18, तो 20 मान आ जाएगा x का। हमको क्या पूछ रहा है? बड़ा मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक एक करके अगर हम लोग इधर साइड में कर लेते हैं सब कॉमन का मान, तो अगर पहला का निकालेंगे तो 20 निकल जाएगा, दूसरा कौन का निकालेंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि तीन ही ना माने थे, 20 3x है ना, तो 60 हो जाएगा। और तीसरा को मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का सबसे बड़ा कौन कितना है? 100 है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा है? ए नंबर दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, ए नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 34 नंबर क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो एक त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज ले लो, उसका अगर अधिक से अधिक न्यून कोण होगा तो दो ही होगा। ठीक है, कितना होगा? दो ही होगा उसका न्यून कोण। कहने का मतलब न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग 35 नंबर को देखते हैं। अच्छा, 35 नंबर में कुछ मिसप्रिंट है, तो ये क्वेश्चन तो हम बना दिए हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को लास्ट में हम बता देते हैं। चलो इसको हम वीडियो को लास्ट में बता देते हैं। ठीक है, और 36 नंबर में मिसप्रिंट है, तो इसको भी हम लोग लास्ट में क्लियर कर देते हैं। 37 नंबर देखते हैं। मिसप्रिंट है वो हम क्वेश्चन बना लिए हैं, तो उसी हिसाब से हम बता देंगे। ठीक है, 37 नंबर देखते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? तो किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं जो होती है हम लोग का, वो क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हम लोग का? ए नंबर है ना। 38 में भी मिसप्रिंट है, बताओ कैसे प्रिंट करते हैं लोग। तो 38 नंबर में मिसप्रिंट है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 39 नंबर। नीचे दी गई आकृति AD और BC का लंब समद्विभाजक है ABD। कौन सा बोल रहा है? ABD ये वाला है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है? ACD ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज का क्या बोल रहा है? सर्वांग समता नियम बता रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तो अच्छा समद्विभाजित कर दिया ना, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तो बराबर होगा या नहीं होगा? बताओ। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा, तो साइड बराबर हो गया एक। ठीक है, दोनों त्रिभुज को अलग अलग लेके चलते हैं। अच्छा, ये जो दोनों दिख रहा है एक ही त्रिभुज में, ये वाला चीज़, तो ये क्या है? उभयनिष्ठ है, तो ये भी हम लोग का साइड से बराबर हो रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, एक आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 90 डिग्री ये वाला और ये वाला 90 डिग्री का जब समद्विभाजक करते हैं तो ये 90 डिग्री का और उधर भी हम लोग का 90 डिग्री का होता है, तो ये कितना हो जाता है हम लोग का? एंगल से भी बराबर हो जा रहा है। तो साइड एंगल साइड से हम लोग का क्या हो रहा है? ये सर्वांग समता हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बता दे। देखो ये वाला और ये वाला क्योंकि समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भाग में बांटता है, तो ये वाला बराबर होगा, एक साइड बराबर हो गया, ये वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो ये साइड भी बराबर हो गया। एंगल कैसे हुआ? 90 से 90 से हुआ, तो साइड एंगल साइड से हमारा ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो 40 नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सर्वांग समतल त्रिभुज की संगत भुजा क्या होते हैं? तो वो बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसका राइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन को तो नहीं देखें, इसमें जो जो छूटा हुआ क्वेश्चन उसको हम क्लियर करवाते हैं। देखो पहले इस क्वेश्चन का छूटा कौन सा है वो चीज़ को हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, एक 31 नंबर है, एक 32 नंबर है, ठीक है, एक 35 नंबर जो मिसप्रिंट था, और 36 नंबर में मिसप्रिंट था, और 38 नंबर में मिसप्रिंट था। तो ये क्वेश्चन अभी हम तुरंत करवा रहे हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY 90 डिग्री है, ये कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ठीक है, और AB का मान दिया हुआ है, ये AB का अनुपात में दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, और तो C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये साइड भी कितना होगा? ये साइड भी 90 डिग्री। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो A और B को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, माना A बराबर कितना मान लेते हैं? 2x मान लेते हैं, और B बराबर कितना मान लेते हैं? 3x, है ना। और हम लोग जानते हैं प्रश्न हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री, है ना। इधर अगर 90 डिग्री तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180। 3 2 5x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90/5। तो काटेंगे हम लोग, 5 एक का 5 और 5 8 40, कितना आ गया? एक x का मान 18,
और जब x का मान 18 आया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, b का मान निकालते हैं। देखो a का मान का जरूरत नहीं है, क्योंकि b का जब निकालेंगे तो ये एक सरल रेखा बनेगा, और सरल रेखा बनेगा तो सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। अगर b का मान अगर कुछ भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से c का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो पहले हम लोग b का मान निकालते हैं, इसलिए b इज इक्वल टू कितना माने थे 3x, तो लिखेंगे 3 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा 54, 18 3 54। अब जब हम लोग का b का मान निकल गया, ठीक है, तो हम लोग c का मान निकालेंगे। तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, b और प्लस c को जोड़ेंगे, है ना। इसलिए चूंकि लिखते हैं ना, चूंकि b प्लस सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, b और c को जोड़ने पे 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, चूंकि रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b का मान कुछ दिया हुआ है 54, c का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 180 लिख देंगे। c इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा बताओ, 10 में 4 गया तो 6, 7 में 5 गया तो 2, और 1 का 1, तो 126 हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का मान ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 60 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 108 और 126, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्या कह रहा है, पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ठीक है, इसका समांतर ये है और इसका समांतर ये है, ठीक है, और वाई और जेड का कुछ मान दे दिया गया, वाई और जेड का 3 और 7 दिया हुआ, सो भी डुप्लीकेट दिया हुआ है, ओरिजिनल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 3 और 7, और एक्स का मान क्या है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये तीनों अगर समांतर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स और जेड बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक्स और जेड बराबर होगा, एकांतर कौन से, एक यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स और जेड बराबर एक्स प्लस एक्स बराबर ना, हाँ, एक्स बराबर जेड, किससे, एकांतर कौन सा हम लोग का, ये बराबर हो जाएगा। तो जो भी हम लोग अगर जेड का मान निकाल देते हैं तो एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं जेड का मान निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे कि वाई और जेड दोनों मिला के 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना कि अगर ये समांतर है तो ये वाला कौन, देखो ये वाला वाई और ये बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये और ये बराबर होगा कि नहीं, और जेड और ये वाला मिला के 180 जब होगा तो जेड और वाई को भी मिला के तो 180 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर अगर रेखा दिया हुआ है तो उस पर तिर्यक रेखा जब खींचा जाता है तो यहाँ पे वाई और जो ये होता है, ठीक है, संगत कौन से बराबर होते हैं, तो ये वाई और ये जब बराबर होगा और ये जब बराबर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का मान कुछ दिया हुआ है, 3:7 में दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है, तो 3:7 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 3x प्लस 7x, चूंकि ऑरिजिनल तो दिया हुआ नहीं, जब ऑरिजिनल नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग x मानते हैं, 7 3 10x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बट्टा 10 इज इक्वल टू 18, है ना। अब जब ये 18 हो जाएगा यहाँ पे तो हम लोग को किसका मान निकालना है, जेड का मान निकालना है। तो जेड का ओरिजिनल वैल्यू क्या है हम लोग का, बताओ, जेड का ओरिजिनल वैल्यू कितना है 7x, है ना, बराबर कितना हो जाएगा जेड, तो 7 इंटू एक्स का मान 18 लिए थे तो इज इक्वल टू जेड, तो 18 को 7 से इंटू अगर मल्टीपल करते हैं हम लोग तो कितना हो जाता है 126 इज इक्वल टू जेड। जब जेड का मान निकल गया तो हम लोग बताए थे कि एक्स और जेड बराबर है, जब एक्स और जेड बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए नंबर 72, 126 और 18 और 108, तो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना मॉडल सेट में मिसप्रिंट है, ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा लिख दिया हूँ, ठीक है, और इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मिसप्रिंट होने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ठीक है, और कोण बी 50 डिग्री है तो बराबर है। तो देखिए ए बी और ए सी बराबर है, सिंपल सी बात है, ए बी और ए सी बराबर है, तो मैंने टिक कर दिया हूँ, ठीक है, और बी कोण 50 डिग्री है, ठीक है, बी कोण कितना है 50 डिग्री है। और देखिए ये त्रिभुज को आप रियल में मत मान लीजिएगा, ठीक है, ये हम लोग एक काल्पनिक बनाए हैं, तो अगर ऐसा बनाते तो ये 90 डिग्री हो जाता, ठीक है, तो काल्पनिक है ये 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कोण ए बी मतलब भुजा ए बी और ए सी बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होती है। तो बराबर भुजा ए बी का, ये ए सी का सामने अगर भुजा देखते हैं, कोण देखते हैं तो 50 डिग्री होता है, तो ए बी का भी सम्मुख कोण भी तो 50 डिग्री होगा, क्योंकि हम बताएं कि बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ए सी का सम्मुख कोण बी तो ए बी का सम्मुख कोण सी, तो यहाँ पे हम लोग का 50 डिग्री कौन सा हो जाएगा, सी, और हम लोग को पूछा है सी का बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बस इतना ही याद रखना है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। या फिर आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि दो कोण अगर बराबर हैं, ठीक है, तो उसके सम्मुख कोण भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, आगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर कोण आर और पी बराबर है,
क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को आर और पी को बराबर कर दिया है, ये वाला और ये वाला बराबर कर दिया है। तो हम पहले भी बताए थे कि कोण अगर बराबर हो तो उसका सम्मुख भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए पी का सम्मुख भुजा तो पहले से दे दिया हुआ है 4, तो आर का सम्मुख भुजा कौन सा हो गया, पी क्यू, और पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, तो पी क्यू का अगर इसका लंबाई 4 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी मिसप्रिंट था हम लोग का मॉडल में, ठीक है। ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ये वाला और ए सी क्या है, दोनों बराबर है। तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाला और इसका सम्मुख कोण ये वाला बराबर होंगे। हम लोग का बी कोण दे दिया 80 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो सी का मान ही ना पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत से आसान थे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया है, बस यहाँ पे संख्या को चेंज कर दिया गया, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर उन लोगों को कीजिएगा जो क्लास 9th में जो प्रिपेयर में लगे हुए हैं, उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।